औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उलमाए किराम, सादात उज़ाम, हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन और सभी मेंबरान, आप सभी की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम और जुले। जैसा कि मेरे से पहले जितने भी पेशरो मुकर्ररीन हजरात हैं, उन्होंने तफसीलन आप सभी के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी, स्टेटहुड के बारे में, सिक्स शेड्यूल के बारे में। एक चीज़ जो मैं यहाँ आप सभी लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ बहैसियत नुमाइंदा अंजुमन जमीयतुल उलमा, कि अंजुमन जमीयतुल उलमा का जो स्टैंड है वो शुरू से यही था कि हम जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ थे। खिलाफ क्यों थे? खिलाफ इसलिए थे कि हमें इस बात का अंदाजा था कि 370 और 35A के ख़त्म होने के बाद यहाँ ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा, हमारे हाथ में जो हक़ के हुकूमत और हक़ के मिल्कियत है वो हमारे हाथ से सल्ब हो जाएगा। इसीलिए हम आर्टिकल 370 की मुखालिफत करते थे। लेकिन आनन फानन में सरकार ने अपनी मर्जी से एक यूटी हमारे ऊपर थोपी और उस यूटी के थोपने के बाद आज 4 साल गुजर गए। आज सब एक सफ में खड़े होकर नौकरियों की मांग कर रहे हैं, सेफ गार्ड की मांग कर रहे हैं, जमहूरियत की मांग कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत, अगरचे ये बात दुरुस्त है कि हमारे और लेह के दरमियान एक तवील अरसे से इख्तिलाफ रहा, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर और यूटी स्टेटस को लेकर। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हम सबको, चाहे लेह के हो करगिल के हो, सभी लोगों को लगा कि हम सबका जो मुश्तरका कॉज है वो एक है, हम सब की मंजिल एक है, मुश्तरका मंजिल एक है, हम सब के बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है, हम सब का जो हम सब की जो ज़मीन है वो खतरे में है। तो सब ने ये हिस्स महसूस की और एपेक्स बॉडी और KDA के परचम तले हमने इन 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर स्ट्रगल शुरू की। और स्ट्रगल ऐसी शुरू की कि सरकार को बातचीत के लिए आमादा होना पड़ा। और आप लोगों को मालूम है कि पिछले कई बातचीत में हमने ये देखा कि सरकार के पास लद्दाख को स्टेटहुड नहीं देने का, सिक्स शेड्यूल नहीं देने का कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि वो ये बताना चाहते हैं कि हम आपको ना जमहूरियत देना चाहते हैं, ना आपको सिक्स शेड्यूल देना चाहते हैं। क्योंकि लद्दाख के अलावा हिंदुस्तान भर में हम देख रहे हैं, यहाँ रेलवे स्टेशन भी बिक रहा है, जहाँ एयरपोर्ट भी बिक रहा है, जहाँ हर चीज बिक रही है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए। अब लद्दाख को बेचने की बारी है, इसलिए लद्दाख को बेचने के खातिर ये सारे हुकूक हमें नहीं दिए जा रहे हैं। हमें खुश किया जाता है, बहुत खुश किया जाता है। कभी पंचायत हजरात को लेकर हैदराबाद और हिंदुस्तान के तरह तरह के मकामात में ले जाते हैं, उन लोगों को कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ बाइट वगैरह ले ले कि यूटी जब से मिला है हमें तो पहली बार यहाँ दर्शन देने का मौका मिला है। कुछ लोगों को ले जाते हैं दिल्ली, हमारी कुछ खवातीन को लेके जाते हैं बिजनेस करवाने के लिए, बोलते हैं इस साल तो 1 करोड़ का हमको फायदा हुआ है। जब से यूटी मिली है तब से ये चीजें हुई है। लेकिन आपने देखा जब से यूटी मिली है तब से इवेंट पे इवेंट हो रहा है, लेकिन लद्दाख के आम लोगों को ना उनके हाथ में नौकरी है, ना उनके हाथ में जॉब है, जो जमीनें उनकी अपनी थी उस पर भी अपना अधिकार नहीं है। जब हम माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले तो उन्होंने एक बात कही कि मैंने बहुत गलती की लद्दाख को यूटी देकर। मैं कहता हूं आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर इस तरह से आपने यूटी देनी थी तो बिल्कुल गलत की है, आपने बिल्कुल गलत की है। हमें इस तरह की यूटी नहीं चाहिए। अगर हम देना है, आपने देना है तो लद्दाख को फुल स्टेटहुड देना चाहिए। लद्दाख डिजर्व करता है। पिछले 70-75 सालों में जब जब देश पे आफत पड़ी, लद्दाख शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह देश के साथ खड़ा रहा। आज जब लद्दाख कुछ मांग रहा है आप पीठ दिखा रहे हैं। अफसोस का मुकाम नहीं है। आप तो कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2014 में यहां आया कहा कि मैं कच्छ बनाऊंगा कारगिल को। आज हमारे PhD स्कॉलर्स हाथ में डिग्रियां थामे बेबस और लाचार नजर आते हैं।
आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, 3 बैचेस निकल गए पब्लिक सर्विस कमीशन के। लद्दाख में आज एक बैच भी, एक सिंगल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है गेजेटेड पोस्ट का। किसको शर्म आनी चाहिए? केडीए को, अपेक्स बॉडी को, या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को? ब्यूरोक्रेसी के दलदल में दबा के आपको कुछ नहीं मिलेगा, लोगों के जज्बात से खेल के कुछ नहीं मिलेगा। स्टेटहुड 6 शेड्यूल अब यह डिमांड नहीं है, यह सेंटिमेंट है लद्दाख के लोगों का, यह एस्पिरेशन है लद्दाख के लोगों का। आज नहीं तो कल देना होगा, क्योंकि लद्दाख की क़यादत इस मसले को लेके न झुकेगी, न थकेगी और न ही बिकेगी। अजीज़ान गिरामी, बहुत सारे हमारे मुआशरे में इस वक्त नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाती है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी एक तारीख रही है स्ट्रगल की, स्टेटहुड की। आप यह ना समझ लेना कि एक हफ्ते के अंदर आपको स्टेटहुड मिलेगा, आप यह नहीं समझना कि एक हफ्ते के अंदर आपको 6 शेड्यूल मिलेगा। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन इस्तिकामत की जरूरत है, बसीरत की जरूरत है, इकट्ठे खड़े होने की जरूरत है। इख्तिलाफात हर मुआशरे में होते हैं, हर सोसाइटी के अंदर होते हैं। जब बात आएगी आपके कॉमन इंटरेस्ट की, उस कॉमन इंटरेस्ट में अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखना होगा। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आइंदा आने वाले दिनों में अपनी इस लड़ाई को आगे ले जाएगी, और कैसे ले जाएगी इस बारे में हमारे को चेयरमैन साहिबान आपको बताएंगे। लेकिन मैं इस मौके पर यहां से बहुत सारे निजी टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और कुछ इंडिविजुअल मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं जो लद्दाख के इश्यूज को हमेशा उठाते हैं, हाईलाइट करते हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं हमारे केडीए और एपेक्स के इस कॉज को, जो लद्दाख का कॉज है, केडीए और एपेक्स का भी नहीं है, लद्दाख का कॉज है, क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं ये अलामती मेंबर्स हैं, बाकी आप सब केडीए के मेंबर्स हैं, हम सब केडीए हैं। तो हम सब के सपोर्ट में, हम सब के इस कॉज के सपोर्ट में सोनम वांगचुक ने जो आमरण अनशन के नाम से वो बैठे हैं, उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और उनके साथ बैठने वाले हर स्टूडेंट का, जो दिल्ली के अंदर हमारे कारगिल के और लेह के स्टूडेंट है, जम्मू के अंदर हमारे कारगिल के लेह के स्टूडेंट है, हर जगह जहां हमारे कारगिल के और लेह के स्टूडेंट्स बैठे हैं और जो वक्तन फवक्तन हमसे सॉलिडरिटी करते हैं, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं और ये लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं होगा आगे बढ़ के, क्योंकि वो अपनी असलियत दिखा रहे होते हैं और हमारे लोगों को जवाब देकर और भी अवेयरनेस फैलाने में उनकी वो मदद रहती है। इसलिए हम उसको पॉजिटिव एंगल में देखते हैं। मेरे अजीजान, एक बात जो इस मंच से मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आइंदा आने वाला दौर जो है हमारे लिए बहुत इम्तिहान का दौर है। हमें अपनी क़यादत पर एतमाद रखते हुए एक पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और यह बताने की ज़रूरत है इस सरकार को, इस देश के लोगों को, कि अगर लद्दाख के लोगों की ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो इसका नुकसान जो है लद्दाख को भी होगा। लद्दाख के साथ साथ हमारे जितने भी मुल्क के बहुत सारे नॉर्थ एरियाज़ के स्टेट्स है उसे भी होगा, क्योंकि लद्दाख का इन्वायरमेंट डिपेंड करता है उन एरियाज़ के साथ। लद्दाख में इसलिए 6 शेड्यूल की ज़रूरत है। आज हमारा इन्वायरमेंट, हमारे अंदर जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस है, वो बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं वो असरअंदाज हो रही है। इसलिए लद्दाख में 6 शेड्यूल देना लाजमी है। लद्दाख के लोगों को नौकरियों का जल्द अज जल्द दिया जाना लाजमी है और उनका इन प्रिंसिपल एग्री हो चुके हैं कि 80% जो रिजर्वेशन है लद्दाख एसटीज को दिया जाएगा गेजेटेड पोस्ट पर। और यह केडीए और एपेक्स ने जॉइंटली गवर्नमेंट के सामने यह मुद्दा रखा और 45% से बढ़ा करके 80% गेजेटेड पोस्ट की रिजर्वेशन की हमने बात की और इस पर सरकार इन प्रिंसिपल एग्री हो गई है। हमें यह कहा जा रहा था कि किसी भी यूटी के अंदर
उनका अपना पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है तो लद्दाख का भी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होगा। तो हमारी लीडरशिप ने केडीए और एपेक्स की सरकार को यह बताया कि जब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो 5 अगस्त 2019 से पहले हम सब का पब्लिक सर्विस कमीशन था, तो वो लद्दाख को एक्सटेंड क्यों नहीं हो सकता, या लद्दाख में अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं बन सकता। तो उनका यह कहना था कि जितनी भी यूटीज है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। लेकिन हमने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही माँ के 2 बेटे हैं, तो जम्मू कश्मीर में होगा, लद्दाख में क्यों नहीं हो सकता है। बिल आखिर इन प्रिंसिपल वो भी एग्री हो गए कि हम बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को या तो लद्दाख के लिए एक्सटेंड करेंगे या लद्दाख के लिए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन का कयाम अमल में लाएंगे। जब हमारी लीडरशिप ने बात की 2 अलहदा पार्लियामेंट्री सीट्स की, तो सरकार की तरफ से हमें बताया गया कि 2026 तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, और जब तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस है हम इस इशू को ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकते। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने भी इस इशू पर सहमति कर ली। लेकिन 6 शेड्यूल और स्टेट हिट के इशू पर न हम, खासकर हमारे कमर अली आखोन साहब, करबलाई साहब, हमारे लागरुक साहब और केडीए और एपेक्स के और बंदे हकीर सब ने ये बात कही कि हम 6 शेड्यूल और स्टेट हिट के इशू पर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये आज नहीं तो कल सरकार को देना होगा, और लद्दाख के लोग हमेशा अपनी इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको एक नारे के साथ मैं ये अपनी तकरीर खत्म करूंगा। आप सबसे गुजारिश है एक बार खड़े होकर एक साथ हम आवाज होकर ये नारा लगाएं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो, लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो, लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, लद्दाख को स्टैट्यूट देना होगा, यूटी सेटअप नामंजूर, यूटी सेटअप नामंजूर, ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही नामंजूर, अफसरशाही नामंजूर। बहुत बहुत शुक्रिया।